डॉक्यूमेंट्री बॉय यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ऐसा कौन सा लिबास है जो 12 मिलियन डॉलर में तैयार होता है? ये लिबास दुनिया में किस जगह पर बनाया जाता है? ऐसी कौन सी जगह है जहां कदमों के निशानात या फिर किसी भी चीज के निशानात एक बार पड़ गए तो हजारों सालों तक वो वैसे के वैसे रहते हैं? भला कैसे मुमकिन? आसमान का असल में क्या रंग है? ये नीला तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर ये नीला क्यों नजर आता है? क्या खला में कोई पानी भी मौजूद है? जी बिल्कुल, सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि पानी का एक समंदर मौजूद है जो आपकी सोच से बहुत बहुत बड़ा है। सूरज के करीब तरीन मौजूद सैयारा भी गर्म नहीं। भला क्यों? फिर गर्म तरीन सैयारा कौन सा है? ये डॉक्यूमेंट्री हम अपने इसी चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। आज की हमारी डॉक्यूमेंट्री है अमेरिका की आज़ादी से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं। ये जो दी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में मौजूद हैं? नहीं, ये उन असल दस्तावेज़ात की कॉपी हैं। इस वॉलेट में सिर्फ यही नहीं, हंगरी का मशहूर ज़माना ताज कब इन डॉक्यूमेंट्स के साथ महफूज किया गया और पूरी दुनिया का गोल्ड कहाँ महफूज है। ये गोल्ड किस किस कैरेटी में है? ये गोल्ड भी कोई थोड़ा बहुत नहीं, हजारों टन 99.9% प्योर गोल्ड है। ये गोल्ड इस जगह पर कब और कैसे मुंतकिल किया गया और ऐसी कौन सी दुनिया की महफूज तरीन जगह है जहां पर ये सारा गोल्ड स्टोर है, बिल्कुल महफूज है। तो दोस्तों 1935 में कांग्रेस ने एक गोल्ड वॉलेट तामीर करने का हुक्म दिया। इसकी लंबाई 121 फीट, चौड़ाई 105 फीट और हाइट 42 फीट थी। ये बिल्डिंग 2 मंजिलों की बेसमेंट भी रखती है। इस बिल्डिंग की तामीर पर 1400 टन स्टील, 16,500 क्यूबिक ग्रेनाइट और 1,13,000 क्यूबिक फीट कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। इस बिल्डिंग में 2 मंजिला ज़ेरे ज़मीन तहखाने भी हैं। इस गोल्ड वॉलेट और बैरूनी दीवारों के दरमियान दफातर और स्टोर रूम्स वगैरह हैं। इस इमारत का अपना ज़ाती पावर सिस्टम और मोटर सिस्टम भी है। इस बिल्डिंग के चारों कोनों पर सिक्योरिटी टावर्स भी बनाए गए हैं। जदीद तरीन कैमराज, हिडन सेंसर्स और इसके गिर्द लैंड माइंस भी नस्ब हैं। तो दोस्तों वो जगह है अमेरिकी रियासत केंटकी में मौजूद फोर्ट नॉक्स यूएस बिलियन डिपॉजिटरी। इस जगह को दुनिया की महफूज तरीन और मोस्ट गार्डेड प्लेसेस में शुमार किया जाता है। तो दोस्तों इसकी दास्तान कुछ यूं है कि जब 1930 में अमेरिका में मुआशी बहरान आया तो उस वक्त की हुकूमत ने ऐलान किया कि लोगों से सोना ले लिया जाए और इसके बदले में करेंसी नोट्स दे दिए जाएं। ये कानून नाफिज कर दिया गया और अमेरिकी हुकूमत ने लोगों से सोना वसूल करके इसके बदले में डॉलर्स की करेंसी नोट्स दे दिए। ये काम तो कर लिया गया, लेकिन अब इसके नतीजे में हजारों टन सोना इकट्ठा हुआ। इसको संभालना और महफूज रखना भी एक नया मसला था। तो काफी सोच विचार के बाद ये तय पाया कि सोने को सबसे पहले पिघलाकर छोटी छोटी ईंटों की शक्ल दे दी जाए। ये ईंटें 7 इंच लंबी और इनका वजन 7.5 किलोग्राम होता है। जी बिल्कुल दुरुस्त सुना आपने। इस 7 इंच लंबी सोने की ईंट का वजन 27 पाउंड या फिर 7.5 किलोग्राम होता है। ये सोना 99.9% प्योर इसलिए होता है क्योंकि ये एक बहुत ही डेंस्ड धात है, जबकि स्टील भी एक बहुत गाढ़ी और डेंस्ड धात है। सोना इससे भी 2.5 गुना ज्यादा डेंस्ड गाढ़ा होता है। अब सोने को फोर्ट नॉक्स में मुंतकिल करने का वक्त आया तो मजीद एक दिन तक अमेरिकन अफसरान ने अपनी अपनी राय पेश की और फिर आखिर में ये तय पाया कि सोने को 2-3 हिस्सों में तकसीम करके उसके बाद बजरिया ट्रेन फोर्ट नॉक्स में मुंतकिल किया जाए। यूएस के एक डिपार्टमेंट ने 29 ट्रेनों के जरिए 1937 के पहले 6 महीनों में 1947 टन सोना फोर्ट नॉक्स में पहुंचा दिया। इन 29 ट्रेनों में अमेरिकन आर्मी की सिक्योरिटी हुआ करती थी।
फिर स्टेशन से फोर्ट नॉक्स तक सोने को ट्रकों में रखा जाता था। इस काम को सरंजाम भी आर्मी के मजदूर करते थे और इनकी निगरानी भी आर्मी खुद करती थी। इस निगरानी में अमेरिकन आर्मी की कार्स और जीपें वगैरह आगे और पीछे होती थीं, जबकि दरमियान में गोल्ड के ट्रक हुआ करते थे। इस सोने को फोर्ट नॉक्स के वॉलेट में भी आर्मी खुद रखती थी। इस 21 इंच मोटे स्टील के दरवाजे को सील बंद कर दिया गया। ये दरवाजे टाइम लॉक्ड है, यानी सिर्फ तयशुदा वक्त पर खुल सकते हैं। और तो और इन पर मुख्तलिफ कोड्स भी लगे हुए थे। ये कोड भी एक ऑफिसर के पास नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ ऑफिसर्स के कम्बिनेशन से ये कोड मुकम्मल होता है। याद रहे, इसके बाद भी 1941 में और मजीद सोना इस जगह पर मुंतकिल किया गया। 1941 में 12,960 टन सोना महफूज कर दिया गया, जो अमेरिका के कुल सोने के ज़खायर का 2/3 बनता है। बाकी सोना न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया में मौजूद था और अब भी मौजूद है, महफूज है। सिर्फ इस वॉलेट में सोना ही नहीं बल्कि कई और डॉक्यूमेंट्स भी महफूज किए गए हैं, जिनमें से 2 डॉक्यूमेंट्स हैं द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक अमेरिका की आज़ादी से है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अमेरिका की जंग आज़ादी के बाद अपनी असल जगह, जहां अब भी मौजूद हैं, द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस भिजवाए गए। दिलचस्प बात यह है कि ये काम इंतहाई खुफिया तरीके से किया गया कि इन असल डॉक्यूमेंट्स को डुप्लीकेट किया गया और इन डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट को दी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस भिजवाया गया, और जबकि असल डॉक्यूमेंट्स को फोर्ट नॉक्स में रखा गया। 1943 के बाद किसी को भी फोर्ट नॉक्स में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। फिर 1974 में अमेरिकन अवाम ने हुकूमत पर दावा किया कि फोर्ट नॉक्स में अब सोना ना ही महफूज है और ना ही मौजूद है। वहाँ पर रखा हुआ सारे का सारा गोल्ड हुकूमत हड़प कर चुकी है। तो हुकूमत ने इस दावे को गलत साबित करने के लिए एक मीटिंग की, जिसमें ये तय पाया कि अब अवाम को या तो टेलीविज़न प्रोग्राम पर दिखाया जाए या फिर लोगों को फोर्ट नॉक्स में जाने की इजाज़त दे दी जाए, तब ये दावा गलत साबित हो सकता है। चुनाचे कुछ लोगों को फोर्ट नॉक्स में दाखिल होने की इजाज़त दी। वहाँ पर अवाम ने फोटोज़ और वीडियो भी बनाई। फोर्ट नॉक्स के इस वॉलेट में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और गोल्ड ही नहीं रखा गया था, बल्कि इसमें हंगरी का मशहूर ज़माना ताज भी रखा गया था, जिसको अमेरिका ने 1978 में वापस भिजवा दिया। कहते हैं इस ताज को होली क्रोन, क्रोन ऑफ हंगरी और क्रोन ऑफ स्टीफन भी कहा जाता था। ये भी कहा जाता है कि ये वो ताज है जिसको हंगरी के हर बादशाह, यानी 12वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक के तमाम बादशाहों ने सर पर सजाया था। इस गोल्ड वॉलेट को 1974 के बाद एक बार फिर सन 2017 में खोला गया और इसमें आवाम को जाने भी दिया, लेकिन इस बार कैमरा अलाउ नहीं था, लिहाजा सन 2017 में कोई भी फोटो और वीडियो नहीं बनाई गई। फिर उसके एक साल बाद यानी सन 2018 में कुछ वीडियोस और फुटेज रिलीज की गई। अगर हम आज की बात करें तो इस वक्त फोर्ट नॉक्स में 4583 टन सोना मौजूद है। इस सोने की कुल कीमत $211 बिलियन बनती है और ये सोना जो फोर्ट नॉक्स में महफूज है ये अमेरिका के कुल ज़खायर का 56% हिस्सा है। बाकी का सारा गोल्ड न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और दूसरी महफूज जगहों पर मौजूद है। सोने की इतनी बड़ी मिकदार पूरी दुनिया में सिर्फ एक जगह इकट्ठी महफूज नहीं है, क्योंकि सोने के लिहाज से अमेरिका दुनिया का पहला मुल्क है जिसके पास इतना सोना है। उसके मुकाबले में बाकी आने वाले पहले 4 मुमालिक भी इस मिकदार के बराबर नहीं है, यानी जर्मनी, इटली, फ्रांस और रशिया। सोने की मिकदार के लिहाज से चाइना 7वें नंबर पर है, स्विट्जरलैंड 8वें नंबर पर, भारत 10वां, तुर्की 12वां, कजाकिस्तान 15वां, सऊदी अरब 16वां नंबर रखता है।